नवाज शरीफ का काफिला मरी से रावलपिंडी पहुंच गया। काफिला कुछ देर में रहमानाबाद पहुंचेगा। रहमानाबाद का इलाका फैजाबाद और कमेटी चौक के दरमियान वाक़ है। हेलीकॉप्टर के जरिए काफिले पर गुलपाशी भी की गई। हेलीकॉप्टर से पॉम्फलेट भी बरसाए गए। इसी बारे में मजीद जानेंगे, हमारे साथ हैं सुल्तान शाह। उससे पहले एक बार आपको फिर से बताएंगे कि नवाज शरीफ का काफिला मरी रोड रावलपिंडी पहुंच गया है और काफिला कुछ देर में रहमानाबाद पहुंच जाएगा। रहमानाबाद का इलाका फैजाबाद और कमेटी चौक के दरमियान वाक़ है। हेलीकॉप्टर के जरिए अब से कुछ देर पहले काफिले पर गुलपाशी भी की गई और उसके साथ साथ पॉम्फलेट्स भी बरसाए गए। और इसके साथ साथ इत्तलात ये भी है कि कमेटी चौक जब ये काफिला पहुंचेगा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तमाम जो रैली के शुरुका हैं उनसे खिताब भी करेंगे। इससे पहले फैज़ाबाद में तारिक फजल चौधरी नून लीगी रहनुमा, जिन्होंने धुआंधार खिताब किया और इसके साथ साथ उन्होंने खूब नारेबाजी भी की। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सुल्तान शाह से। जी सुल्तान शाह, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, ये नवाज शरीफ की जो रैली है वो इस वक्त फैजाबाद से रावलपिंडी की हदूद में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त यहाँ पर जो मरी रोड पर आलम है, यहाँ पर जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से, जबकि मुकामी क़यादत जो है वो इन कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए मुताबिक यहाँ पर चक्कर लगा चुकी है। मुख्तलिफ इनको बुशअप किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर मुख्तलिफ जो कैंपों पर नवाज शरीफ के हवाले से जो खसूसी तराने हैं वो भी बजाए जा रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है कि नवाज शरीफ की रैली जो है फैजाबाद से मरी रोड की तरफ गामजन है और ये बतदरीज यहाँ से शमशाबाद, सिक्स रोड और रहमानाबाद से होती हुई चांदनी चौक और उसके बाद फिर आगे कमेटी चौक की जानिब बढ़ेगी। लेकिन सरेदस्त अभी जो सूरत हाल है ये है कि फैजाबाद से जो रैली दाखिल हुई थी वो अभी तक सिक्स रोड तक नहीं पहुँच सकी, जिसकी वजह से यहाँ पर कारकुन जो है वो बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं। जी सुल्तान शाह, ये भी बताइएगा कि कितना टाइम लगेगा कि ये पहुंच पाएंगे उस मकाम तक जहां पर कैंप लगाए गए हैं, जहां पर इनको रुकना होगा? जी बिल्कुल, ये इस बारे में जो हमारी क़यादत से बात हुई, इनकी जो मुकामी क़यादत है उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ कहीं किसी भी इस्तकबालिया कैंप पर रुकेंगे नहीं, बल्कि बतदरीज वो जिस तरीके से पीछे से चलते आ रहे हैं इसी तरीके से काफिला उनका आगे बढ़ता चला जाएगा इसी तरीके से। लेकिन ये कारकुन जो इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद है वो मियां नवाज शरीफ की एक झलक देखने के लिए और उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियों में यहाँ में मौजूद है। फूलों की पत्तियां उन्होंने उठा रखी हैं और वो उन पर निछावर करना चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं और जो खास तौर पर बाइकर हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में थोड़ा खाली होने की वजह से यहाँ पर करतब दिखाई देते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन अभी जो नवाज शरीफ का काफिला है वो अभी काफी दूर है हमसे और यहाँ पर हम जो बता सकते हैं यहाँ पर जो इस्तकबालिया कैंपों में जो तादाद है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये इत्तला मौसूल हो रही है कि यहाँ पर जो मियां नवाज शरीफ का काफिला है वह फैजाबाद से रावलपिंडी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, उसी तरीके से कारकुन जो है उनमें जोश व खरोश भी बढ़ता जा रहा है और उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। जी ठीक है, नवाज शरीफ का काफिला मरी रोड रावलपिंडी पहुंच चुका है और काफिला कुछ ही देर में रहमानाबाद पहुंच जाएगा। रहमानाबाद का इलाका वो इलाका है जो कि फैजाबाद और कमेटी चौक के दरमियान वाक़ है। कमेटी चौक जब ये काफिला पहुंचेगा, अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कमेटी चौक पर कारकुनान से खिताब भी करेंगे, रैली के शुरुका से खिताब करेंगे। अब से कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम जो रैली के शुरुका हैं उन पर गुलपाशी की गई, उन पर फूलों की बरसात की गई, फूलों की पत्तियां उनके ऊपर निछावर की गई और इसके साथ ही उन पर पॉम्फलेट्स भी बरसाए गए हैं। और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए फ़ज़ाई निगरानी भी इस रैली की जा रही है। खातिर ख्वाह इंतजामात सिक्योरिटी के किए गए हैं। नवाज शरीफ का काफिला मरी रोड रावलपिंडी पहुँच चुका है। साबिक वज़ीर आज़म लाहौर के लिए रवाना है और काफिले में नारेबाजी भी की जा रही है। नाअहली के बाद सियासी ताकत का ये पहला मुजाहरा है जो कि नवाज शरीफ कर रहे हैं और अपने घर की जानिब रवां दवा है। वापसी का ये सफ़र है जो कि एक तारीखी सफ़र है नवाज शरीफ का अपने घर की जानिब, और इसके साथ ही नून लीगी रहनुमा भी इस काफिले में नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। नवाज शरीफ की रैली का इस्तकबाल करने के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त कमेटी चौक पर मौजूद है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अदीब काकड़ से। जी अदीब काकड़, क्या तफसीलात हैं आपके पास? कमेटी चौक पर मौजूद और यहाँ पर कारकुनों ने भरपूर
अदीब काकर से हमारा राब्ता इस्तकबाल नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ का काफिला कुछ देर बाद कमेटी चौक पहुंच जाएगा, जहां पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। कैंप्स लगाए गए हैं, लेकिन ये बात पहले से तय कर दी गई है कि किसी भी कैंप पर काफिला रुकेगा नहीं, रवां दवां रहेगा। लेकिन कारकुनान जो मुख्तलिफ इलाकों से अपने करीबी कैंपों में पहुंच रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ी तादाद मौजूद है। इससे कबल भी हमने देखा फैज़ाबाद इंटरचेंज से पहले वहाँ पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया और नवाज शरीफ की आमद के मौके पर वहाँ पर गुलपाशी भी की गई। नवाज शरीफ की रैली का इस्तकबाल करने के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद कमेटी चौक पर मौजूद है। मनाजिर आप देख सकते हैं। इससे पहले जो ये काफिला जब फैज़ाबाद पहुंचा था, उससे पहले भी हमने ये देखा कि फैज़ाबाद पे भी सुबह से लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थे और अपने कायद की एक झलक देखने के लिए तरस रही थी। अदीब काकर से हम जानेंगे कि इस वक्त वो वहाँ पर कमेटी चौक पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं। अदीब, क्या बताएंगे कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त कारकुनान जमा है कमेटी चौक पर अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए? कमेटी चौक मरी रोड पर मौजूद हूँ और जैसे कि दोनों अतराफ में जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान यहाँ पर जमा हैं और भरपूर तैयारी के साथ आए हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी झंडा है उसके वो भी हाथों में लहराए हुए हैं और पाकिस्तान का झंडा भी हाथों में लहराए हुए हैं। तो बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की मौजूद है। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं और यहाँ पर म्यूज़िक और नगमे जो हैं वो भी नवाज शरीफ के हक़ में जो हैं वो गुनगुनाए जा रहे हैं। तो बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की मौजूद है। ट्रैफिक भी यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किल है क्योंकि जगह जगह पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। क्योंकि अभी जो रैली है नवाज शरीफ साहब की वो रहमानाबाद के करीब पहुँची हुई है। तो ये कमेटी चौक कुछ ही फासले पर जो है वो रहमानाबाद के बाद जो नेक्स्ट है वो कमेटी चौक का एरिया बनता है और यहाँ पर कारकुन जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और भरपूर तैयारी के साथ हैं और अपने जो कायद हैं उसके इंतज़ार में हैं और उसके जैसे ही नवाज शरीफ साहब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर कारकुन जो हैं वो फूलों की पत्तियाँ भी निछावर करेंगे और बड़ी तादाद यहाँ पर कारकुन की मौजूद है। बच्चे भी यहाँ पर बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है अदीब, ये बताएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर क्या इंतजामात हैं और ये भी इतला थी कि नवाज शरीफ जब पहुँचेंगे कमेटी चौक तो वहाँ पे वो अपने जो रैली के शुरुका हैं उनसे खिताब भी करेंगे। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी सिक्योरिटी के हवाले से बताऊं तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त किए गए हैं और पहले तो जैसे कि 12 बजे से पहले का जो टाइम था उस वक्त तो आसपास के इलाकों को जो है वो बंद किया गया था ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, पिंडी ट्रैफिक पुलिस। लेकिन उसके बाद ये रास्ते खोल दिए गए हैं और यहाँ पर पुलिस के एहलकार जो हैं वो जो गलियाँ जो मरी रोड की तरफ आती हैं या कमेटी चौक की तरफ आती हैं उन पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और बड़ी तादाद में पिंडी पुलिस और पंजाब पुलिस के एहलकार यहाँ पर सिक्योरिटी अंजाम दे रहे हैं। मरी रोड के दोनों अतराफ पर पुलिस की नफरी जो है वो मौजूद है और यहाँ पर मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब कारकुनों से खिताब भी करें। ये भी यहाँ पर जब हमारी बात हुई यहाँ की मकामी रहनुमाओं से तो उनका यही कहना था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो यहाँ पर कारकुनों से खिताब करेंगे। जी अदीब, ये भी बताएगा कि नवाज शरीफ साहब का काफिला रवां दवा है और जैसे जैसे वो फैज़ाबाद इंटरचेंज क्रॉस कर रहे हैं, रात भी होने वाली है और तकरीबन सूरज ढलने का वक्त आ गया है, तो सिक्योरिटी के इंतजामात रात के वक्त किस तरह से लिए गए हैं? सिक्योरिटी के इंतजाम तो क्योंकि इस तमाम रस्तों को जो है पहले से ही जो है वो क्लियर कर लिया गया था और पुलिस की जो है वो नफरी यहाँ पर ऑलरेडी तैनात है और रात गए से जो भी इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर पुलिस के अलावा एंटी टेरर स्क्वाड के जो हैं लोग इंचार्ज हैं वो भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ रास्तों पर जो है वो पहरे कर रहे हैं। मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स भी जो है वो रास्ते में बनाई गई हैं और यहाँ पर चेकिंग करके जो है वो गाड़ियों को इस रैली की तरफ या मरी रोड में एंटर होने दिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदीब काकड़, इस बारे में आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। एक और अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज रात जेहलम के बजाय रावलपिंडी में क़याम करेंगे।
नवाज शरीफ सुबह 10 बजे रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। अब तक की अहम खबर आ रही है। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ आज रात जेहलम के बजाय रावलपिंडी में क़याम करेंगे और नवाज शरीफ सुबह 10 बजे फिर रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले की जो इतलात आ रही थी कि नवाज शरीफ रात के वक्त जेहलम में क़याम करते, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ अब रात को जेहलम के बजाय रावलपिंडी में क़याम करेंगे और इसके बाद कल सुबह 10 बजे ये काफ़िला फिर से रवा दवा होगा। रावलपिंडी से ये काफ़िला शुरू होगा और लाहौर पे ये इख्तिताम पजीर होगा। मजीद बात करते हैं अब तक के नुमाइंदे रियाज गोंदल से। रियाज गोंदल, क्या तफसीलात हैं? अब जेहलम में क़याम नहीं करेंगे नवाज शरीफ रात में, बल्कि रावलपिंडी में ही रुकेंगे। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए पंजाब हाउस इस्लामाबाद से रवाना हुए, तो इनका काफिला जो है वो देखते ही देखते सैकड़ों गाड़ियाँ मुश्तमिल हो गया और अवाम का समंदर जो है वो उनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर निकल आया। सुबह से अब तक जैसा कि आपने देखा है कि काफिला सिर्फ चंद किलोमीटर का फासला ही तय कर सका है, इसलिए फैसला किया गया है कि मियां नवाज शरीफ, जिन्होंने आज रात जेहलम के निजी होटल में क़याम करना था और कल सुबह जेहलम से लाहौर के लिए रवाना होना था, अब हमारे ज़राए ने यह खबर दी है कि मियां नवाज शरीफ आज रात रावलपिंडी में ही गुजारेंगे और कल सुबह रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना होंगे और जेहलम के बजाय अब वो गुजरात में कल रात जो है वो क़याम करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया रियाज गोंदल इस बारे में अपडेट करने के लिए।